पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ यहोशू के पुस्तक अध्याय 19। शिमोन के गोत्र को दिया गया भाग। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर है अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलादा, असरशहाल, बाला, येसेर, यल्तोलद, बतूल, होर्मा, सिगलग, बेतमरकाबोत, हसरशूसा, बेतल बहोत और शरुहेन। ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर आइन, रिमोन, येतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। जबूलन के गोत्र को दिया गया भाग। तीसरी चिट्ठी जबूलनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके बाग की सीमा सारीद तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को छड़कर दबेशेत को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोताभोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाफरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वो पूर्व की ओर आगे बढ़कर गतेपेर और इत्कासीन को गई और उस रिम्नोन में निकली जो नेहा तक फैला हुआ है। वहां से वो सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हनातोन पर पहुंची और इब्ताहेल की तराई में जा निकली। कतात, नहलाल, शिब्रोन, इदला और बेतलहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी बाग के ठहरे। जबूलनियों का बाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। इस्साकार के गोत्र को दिया गया भाग। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा इज़राइल, कसुल्लोत, शुनेम, हपारैम, शिओन, हनाहरत, रबीत, किश्योन, यबेस, रेमेत, यनगनीम, यनहदा और बेतपसेस तक पहुंची। फिर वो सीमा ताबोर, शासुमा और बेतशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर उनके अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा।
आशेर के गोत्र को दिया गया भाग। पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अलामलेक, अमाद और मिशाल थे, और वो पश्चिम की ओर करमेल तक और शिहोर लिब्नात तक पहुंची। फिर वो सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गई और जबुलन के बाग तक और इब्ताहेल की तराई से उत्तर की और होकर बेतेमेक और नीएल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर कबूल पर निकली, और वो एब्रोन, राहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। वहां से वो सीमा मोड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, अपेक और राहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। नप्तली के गोत्र को दिया गया भाग। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनकी सीमा हेलेब से और सानीम के भांज वृक्ष से, अदामी ने केब और यबनेल से होकर और लकूम को जाकर यरदन पर निकली। वहां से वो सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत ताबोर को गई और वहां से हुक्कोक को गई और दक्षिण और जबलोन के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यरदन नदी पार पहुंची। और उनके गढ़ वाले नगर यह है, अर्थात रिद्दीम, सेर, हमद, रक्कत, किनेरेत, अधामा, रामा, हसोर, खेदेश, यद्राई, यनहसोर, हिरोन, मिग्दलेल, ओरेम, बेतनात और बेतशेमेश। ये 19 नगर गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार नप्तलियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली, और उनके भाग की सीमा में सोरा, एश्ताओल, इर्शेमेश, शलबीन, अयालोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, यल्तके, गिब्तोन, बालाद, यहूद, पनेबराक, गत्रिमोन, मेयरकोन और रककोन ठहरे। और यापों के सामने की सीमा भी उनकी थी। और धानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए। और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। यहोशू को भी भूभाग मिलना। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के
अनुसार पूरा हो गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एफ्राइम के पहाड़ी देश में का तिम्नत सेरा है, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो बाग एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे यही है। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से